बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको रमज़ान शरीफ के बारे में जो नुस्खा बता रही हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद और नहायत आसान है। और ये नुस्खा जो आपको मैं बता रही हूँ ये प्यास नहीं लगेगी। जो भी इंसान रोज़ा रखता है तो आपने सहरी में ये आपने करना है जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, और आपको ये मेरी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और रोज़ा जो है आपका आसानी से सारा दिन में गुजर जाएगा। और आपने सहरी में करना क्या है कि आप जैसे उठते हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से पहले, आपने वज़ू करने से पहले आपने सबसे पहले इस काम उठते ही ये करना है। आपने ये तुख्म लगे हैं जिसे हम तुख्म मलंगा कहते हैं, ये आपको नहायत में आसानी से नज़र आ रही होंगी। आपने इनका क्या करना है, एक चमचा लेकर आपने जैसे ये है इतनी सारी, आपने इसमें से ये ज़्यादा है, मैं इसमें से आपको आधी करके दिखा रही हूँ। ये आपने आधी लेनी है, इतनी लेनी है, आपने इसकी आधी कर लेनी है। और इसको आपने क्या करना है, रात जैसे हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से पहले एक गिलास पानी में इतना गिलास पानी लेना है आपने, और इसके अंदर आपने ये जो है तुख्मे मलंगा आपने इनको पानी में भिगो देना है, ताकि जब तक आपको सहरी खाएँ उसके बाद आपने ये जब तक ये फूल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये गुड़ है, देखें आपको ये साफ गुड़ साफ नज़र आ रहा है। ये आपने गुड़ को पीसना है पाउडर बना के इसका आपने, या आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो आपने इसका मीठा पानी बना लेना है तकरीबन आधा जग, और ये पानी में भीगी होगी, इतने गिलास में पानी में ये भीगी होगी तुख्म मलंगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको जब ये फूल जाएगी जब तक, तो आपने इसका शरबत बना लेना है गुड़ का। आपने गुड़ का शरबत बना के आपने इसके बाद ये जो तुख्म मलंगा भीगी होगी पानी में, इसमें एक जग बना लेना पानी का। तो आपके सारे अफराद घर में जब आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, पानी रोज़ा रख लें, खाना वाना खा लें, सब चाय वाय सब पी के बाद आपने आखिर में, सबसे आखिर में आपने ये सब आधा आधा गिलास या एक गिलास जितने आप पी सकते हैं आपने ये पीना है। तो आपको सारा दिन, आपको इसके पीने के बाद आपको सारा दिन आपको प्यास नहीं महसूस होगी और आपका रोज़ा आसानी से गुजर जाएगा। और इसके बाद आपको ये आपको सुकून भी मिलेगा। आपको ये ठंडी चीज़ें हैं, और जब ये इसमें मिक्स हो जाएंगे तो ये ठंडा पानी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद, मैदे के लिए भी पेट के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। और आपका सारा दिन बहुत सुकून से और आपकी प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, और आराम से आपका ये रोज़ा गुजर जाएगा। मैंने ये बहुत आजमाया, 8-10 साल से हम ये इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को मैं देती हूँ, और ये मेरे बच्चे और दूसरे लोग, मेरे घर वाले जो हैं और दूसरे लोग भी जिनको हम बताते हैं, उन्होंने ये अमल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और ये उनका रोज़ा सारा दिन आसानी से गुजरा। और उन्होंने लोगों ने मुझे मैसेज किए कि या आपका ये नुस्खा हमने आजमाया तो हमें बहुत फ़ायदा है। तो नाज़रीन, आप भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। रमज़ान शरीफ का महीना है, तो आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखना सारा दिन आपका बहुत अच्छा और सुकून देह से गुजरेगा, और आपको प्यास नहीं महसूस होगी। तो आप ये मेरा छोटा सा आसान सा नुस्खा है, आप ये आजमा कर देखें और करके देखें, और फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो बताइएगा आपका सारा दिन कैसा गुजरा। आपकी बाजी परवीन आपके लिए दुआ गो है, और आप हमेशा मेरे नुस्खे जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग मुझे मैं बताते हैं कि बाजी हम आपके नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है। आप भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके देखना, तो इंशाल्लाह ताला सब बच्चों तक के लिए आप ये दे सकते हैं। और रमज़ान शरीफ गुजर जाए उसके बाद भी जब गर्मी होती है आप ये बच्चों को फिर भी दे सकते हैं बना के। ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, फ़ायदेमंद है, और ये बहुत ही पेट के लिए नहायत ही अच्छा नुस्खा है। तो नाज़रीन, आप ये इस्तेमाल करना, आप इनको देखना, आप खुद फ़ील करेंगे, आपको बहुत हल्का फुल्का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।